दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कई कलाकार एक अभिनेता बनने का सपना लेकर आए और कई कलाकारों का ये सपना सच भी हो गया। तो वहीं दूसरी ओर कई कलाकार जब एक अभिनेता के तौर पर सफलता हासिल नहीं कर पाए तो उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी और अभिनय का सदुपयोग करते हुए फिल्मों में एक खलनायक के तौर पर काम किया, जिसमें वो सफल भी हो गए। बात करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे ही खलनायक की जिन्हें उनकी सकारात्मक भूमिकाओं से ज्यादा नकारात्मक भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। नाम है मिलिंद गुनाजी। बता दें, मिलिंद को विशेष रूप से विरासत, फरेब, देवदास जैसी फिल्मों में नकारात्मक भूमिका के लिए जाना जाता है। हिंदी फिल्मों के साथ साथ उन्होंने तेलुगु, तमिल, इंग्लिश और मराठी फिल्मों में भी अपने अभिनय करियर की बेहद लंबी पारी खेली और दर्शकों का प्यार जीता। मिलिंद एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व रखने वाले एक बेहद उम्दा कलाकार हैं। इन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान बहुत नाम कमाया। अभिनय के अलावा उन्होंने फिल्म निर्देशन और लेखन कला में भी दिलचस्पी दिखाई और प्रत्येक क्षेत्र में बेहद नाम कमाया। उन्होंने कई किताबें लिखी जिन्हें पाठकों ने खूब पसंद किया। उनकी ऑन स्क्रीन की दुनिया से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप उनकी ऑफ स्क्रीन जिंदगी के बारे में जानते हैं? यदि नहीं तो दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो में आपको मिलिंद के जीवन से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे, जिनमें विशेष रूप से उनके प्रारंभिक जीवन, करियर, निजी जीवन से आपको रूबरू कराएंगे। तो जानने के लिए हमारी वीडियो के अंदर तक बने रहें। शुरुआत करें उनके प्रारंभिक जीवन से तो मिलिंद का जन्म 23 जुलाई 1961 को महाराष्ट्र के पूना में हुआ। उनके पिता कर्नाटक से संबंध रखते थे और उनकी मां गोवा की रहने वाली थी। इन्होंने अपना काफी समय गोवा में बिताया, जिसके बाद वो मुंबई आ गए। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बहुत ही कम लोग जानते थे कि मिलिंद क्रिकेट और स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन एक दुर्घटना के चलते ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद उनके दोस्तों ने उनकी अच्छी पर्सनैलिटी और अच्छी फेस कट को देखकर उन्हें एक्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सलाह दी। उन्हें अपने दोस्तों की ये सलाह पसंद आई। इसी के चलते उन्होंने अभिनय में दिलचस्पी दिखाई। हिंदी सिनेमा में एंट्री करने में उन्हें कोई कठिनाई भी नहीं आई। अपनी अच्छी पर्सनैलिटी के चलते उन्हें जल्द ही फिल्मों में काम मिल गया। चलते हैं उनके करियर की ओर। तो उन्होंने करियर के शुरुआती दिनों में मॉडलिंग की, जिसके बाद उन्हें कई विज्ञापनों के ऑफर आए, जिनमें उन्होंने काम भी किया। उन्हें सर्वप्रथम गोविंद निहलानी ने अपनी फिल्म द्रोह काल में ब्रेक दिया और इसी बीच उन्होंने पपीहा नामक एक फिल्म साइन की, जो कि सन 1993 में रिलीज हुई और द्रोह काल सन 1994 में पर्दे पर आई। इसलिए उनकी पहली रिलीज फिल्म पपीहा मानी जाती है। जिसके बाद उन्होंने सन 1996 में कुरुक्षेत्र और फरेब नामक 2 फिल्मों में काम किया। विक्रम भट्ट की फिल्म फरेब में वो इंस्पेक्टर इंद्रजीत सक्सेना के किरदार में नजर आए और इस फिल्म से उन्हें बेहद प्रसिद्धि भी हासिल हुई। उन्होंने सन 1997 में कोई किसी से कम नहीं और विरासत नामक फिल्म में काम किया, जिसमें उन्होंने अभिनेता अनिल कपूर, तब्बू, अमरीश पुरी और पूजा बत्रा के साथ काम किया। और इसी वर्ष उन्होंने अपनी पहली मराठी फिल्म सरकार नामा में काम किया और मराठी सिनेमा में भी अपनी अलग पहचान बनाई। सन 1958 और 1999 में वो जोर, जुल्मी, त्रिशक्ति और गॉड मदर में दिखाई दिए और इन फिल्मों में भी अपने अभिनय की एक बेहतरीन छाप छोड़ी। 2000 के दशक की शुरुआत उन्होंने एक हिट फिल्म से की। फिल्म का नाम था जिस देश में गंगा रहता है। महेश मांजरेकर की इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता गोविंदा के साथ काम किया और अपने अभिनय के लिए सभी की वाहवाही लूटी। जिसके बाद उन्होंने एक और सुपरहिट फिल्म देवदास में मुख्य भूमिका निभाई। संजय लीला भंसाली जी की इस फिल्म में उन्होंने शाहरुख खान, ऐश्वर्या और माधुरी के साथ काम किया, जिसमें वो काली बाबू के किरदार में नजर आए। इस फिल्म में मिलिंद के साइन लेने से पहले संजय ने मिलिंद से कहा कि ये किरदार उन्होंने मिलिंद को ध्यान में रखते हुए ही लिखा है, तो तुम ये फिल्म जरूर करोगे। और मिलिंद ने भी इस फिल्म के लिए खुशी खुशी हाँ कर दी और फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय की एक गहरी छाप छोड़ी और इस फिल्म से उन्हें एक नई पहचान मिली। इसी वर्ष 2002 में मिलिंद फिल्म मुलाकात में भी नजर आए। के रविशंकर की इस फिल्म में उन्होंने विजय आनंद, अरुण बख्शी, रीता भादुरी, कुलभूषण खलबंदा, मधु, जया माथुर और जय किशन श्रॉफ के साथ काम किया और अपने अभिनय का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसके अलावा 2000 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें देव, असंभव, ताजमहल, फिर हेरा फेरी, ब्लैक एंड व्हाइट, ये मेरा इंडिया, खट्टा मीठा, ओम अल्लाह, सांबा, रेस 3, पानीपत, भूल भुलैया 2 और 2022 की हिट द फर्स्ट केस जैसी सफल फिल्में शामिल हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण करियर में तरह तरह की भूमिका निभाई, फिर चाहे एक कॉमेडी किरदार हो या सकारात्मक किरदार, नकारात्मक किरदार हो या सहायक अभिनेता का किरदार। उन्होंने अपनी प्रत्येक भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया है और बेहद प्रसिद्धि भी हासिल की है।
उन्होंने अपने संपूर्ण करियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं की फिल्में शामिल हैं। साथ ही उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा में 2 फिल्मों आलवंदन और कृष्णम वंदे जगतगुरुम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बड़े पर्दे के अलावा छोटे पर्दे पर भी उन्होंने अपने अभिनय कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया है और उन्होंने कई टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया, जिनमें ब्योमकेश बख्शी, CID, कुलबधु, वीर शिवाजी, हमने ली है शपथ, एवरेस्ट, रुद्र और धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान जैसे धारावाहिक शामिल है। धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान में उनकी विशेष भूमिका रही। इसके लिए उन्हें काफी प्रसिद्धि हासिल हुई। सन 2009 में उन्हें नोवेल इंस्टीट्यूट ग्रुप के NIBR कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने एवरेस्ट किया, जो स्टार प्लस पर नवंबर 2014 में प्रसारित हुआ। उनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है, जिसके तहत उनके द्वारा टेलीविजन शो का निर्माण होता है। साथ ही उन्होंने लेखन कला में भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने एक यात्रा लेखक इंतियामत कट टूर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया है और मराठी दैनिक लोक सत्ता के लोक प्रभा पूरक में एक साप्ताहिक कॉलम लिखा है। बता दें कि एक लेखक के रूप में गुना जी ने लगभग 12 पुस्तकें लिखी हैं। सन 1958 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक मांझी मुलुकगिरी प्रकाशित की, जो उनके लोक प्रभा स्तंभों का संकलन है। बता दें कि मिलिंद भटकंती मांझी मुल्खागिरी महाराष्ट्र में ऑफ बीट ट्रैक्स, ए ट्रैवल गाइड ऑफ बीट ट्रैक्स इन महाराष्ट्र आदि जैसे मराठी भाषा में ट्रैवल गाइड शो की भी मेजबानी कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कई वाणिज्यिक विज्ञापनों में भी काम किया है। वो सामाजिक कार्यों में भी तत्पर रहे। उन्होंने वन और वन्य जीवन के लिए महाराष्ट्र सरकार के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य किया है और वो हिल स्टेशन महाबलेश्वर और इंतियामत कट टूर्स के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। मिलिंद के माता पिता के बारे में कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनके एक भाई हैं जिनका नाम प्रहलाद गुना जी है। बात करें मिलिंद के निजी जीवन की, तो उनकी पत्नी का नाम रानी गुना जी है, जो कि एक मराठी लेखक है। गुना जी के एक बेटे हैं जिनका नाम अभिषेक गुना जी है। अभिषेक पेशे से IT इंजीनियर है और अब वो फिल्म और प्रोडक्शन करना बेहद पसंद करते हैं। अभिषेक ने हाल ही में निर्देशक सुमित राघवान और अपने पिता मिलिंद गुना जी के साथ शॉर्ट फिल्म छल का निर्देशन भी किया है। साथ ही वो कई विज्ञापनों पर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड राधा पाटिल के साथ शादी की। मिलिंद की बहू राधा पाटिल फार्मा इंडस्ट्री में काम करती है और वो दिखने में भी काफी खूबसूरत है। अभिषेक और राधा ने 17 दिसंबर 2021 शुक्रवार शाम को एक निजी समारोह में शादी की। इन दिनों बहुमुखी प्रतिभा के धनी मिलिंद मुंबई में अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। वो अभी भी अभिनय के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी वो अपने प्रशंसकों का यूं ही मनोरंजन करते रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।